नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे रीतिकालीन कवि देव की। हमने अब तक उनके 6 सवयों के बारे में चर्चा की। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परिवाके कछु सुजस कहानी सी, तवही ते देव दे की देवता ती हस्ती सी, रीजती सी खींचती सी रूठन रिसानी सी, छोई सी छली सी छीनी, लीन सी छकी सी छीन, जकी सी चकी सी लागू थकित है रानी सी, बीदी सी बंधी सी, बिख बूढ़ी सी बिमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकत बिकानी सी। यहां पर एक नायिका श्री कृष्ण के बारे में सुनने से उनके मन में पूर्व राग उत्पन्न होता है, और पूर्व राग उत्पन्न होने के बाद उसकी क्या दशा होती है, उस दशा का वर्णन यहाँ रीतिकालीन कवि देव ने किया है। सबसे पहले मैं इनके अनुवाद का कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में बता देता हूं। रावरी आपकी, रिसानी सी क्रोध करती हुई सी, छोई सी विचलित सी शुद्ध सी, छिकी सी परेशान सी, जकी सी जिद्दी सी, टकी सी बिना पलक गिराए देखती हुई, फिर कानी सी चंचल सी, बिदना छेद डालना, बिख विष जहर, बूढ़ी सी डूबी हुई सी, बिमोहित सी मोही गई सी, और बिलोकनी देखती हुई थी। ये पूर्व राग का वर्णन है एक गोपिका श्री कृष्ण से के बारे में सुनने के बाद क्या उसके मन की दशा होती है। जब से कुंवर कान रावरी कला निधान, कविदेव वर्णन कर रहे हैं कि कोई सखी श्री कृष्ण से कहती है राधा के बारे में। जब राधा श्री कृष्ण के बारे में सुनती है तो उसके मन की क्या दशा होती है, इसका वर्णन एक सखी श्री कृष्ण से कहती है कि हे कला के भंडार श्री कृष्ण, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, जब से आपके यश के बारे में, आपके बारे में गौरवशाली वर्णन जब से राधा ने सुना है, तब से कान परी वाके कछु सुजस कहानी सी, तुम्हारे यू सुयश के बारे में, तुम्हारे गौरव के बारे में जब से कोई कहानी उन्हें मालूम हुई है, उनके बारे में, आपके बारे में राधा ने जब से सुना है, तब से वह कभी तब ही ते देव दे के देवता थी हसत सी, कभी तो देवताओं की बातें हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, रीझती सी खींचती सी रूठन निशानी सी, कभी रीझती है प्रसन्न हो जाती है, कभी खींचती है अपने आप पर गुस्सा करने लगती है, रूठन निशानी सी, कभी वो नाराज हो जाती है, कभी रूठ जाती है रिसानी सी, और कभी क्रोध करने लग जाती है। ये सारे भाव राधा के मन में उत्पन्न होते रहते हैं जब से आपके बारे में, आपके सुयश के बारे में राधा ने सुना है। छोई सी छली सी छील, लीनी सी छकी सी छीन, छोई सी कभी वह विचलित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, छली सी कभी वो अपने आप को छला हुआ महसूस करने लगती है, छकी सी छीन
कभी उन्हें लगता है कि वो तुम्हारे प्रेम में लुट गई है। जकी सी चक्की सी लागी थकी है ठहरानी सी, कभी हारी हुई सी, कभी परेशान सी प्रतीत होती है। वह ऐसी लगती है कि जैसे बींदी सी बंदी सी, किसी ने काम के बाण से उसे बेध दिया हो। आपके बारे में इतना ज्यादा वो सोचती है क्योंकि बेहद और बेहंतहा आपसे प्रेम करती है, और उसके कारण वो आपके बारे में इतना ज्यादा सोचती है तो उसे लगता है किसी ने कामदेवी रूपी बाण से तुम्हें उसे भेद दिया है, बंदी सी। और कभी लगता है कि उसे किसी एक जगह किसी ने बांध करके डाल दिया है। बिख बूढ़ी सी विमोहित सी, कभी थकी हुई सी, कभी जहर में डुबोई हुई सी, और कभी विमोहित सी। अपने आप किसी के ऊपर मोहित होने के कारण, श्री कृष्ण के ऊपर मोहित होने के कारण वह मोहित हुई सी लगती है, बिकी हुई सी लगती है। बैठी बाल बकती बिलोकत बिकानी सी, वह बाला राधा जब इस प्रकार अनर्गल बातें करती है क्योंकि वो पूरी तरह से विमोहित हो गई है, बेहोश हो गई है। आपके बारे में सोचते सोचते वो भूल चुकी है कि वह स्वयं राधा है, और जिसके कारण उनके हृदय की जो दशा उत्पन्न हुई है, उस उत्पन्न होने वाली दशा के कारण वह बिकी हुई सी प्रतीत होती है, और वह आपके ध्यान में पूर्ण रूप से डूबी हुई है। लाख कोशिश करने पर, प्रयत्न करने के बावजूद उसका मन आपसे नहीं हट रहा है। इस प्रकार का वर्णन राधा की सखी श्री कृष्ण से कहती है, उन्हें समझाती है राधा की मन की दशा के बारे में। इनकी विशेषता की बात करें तो यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त राधा की अनेक प्रकार की परिस्थितियों का, उनके हाव भावों का, उनकी चेष्टाओं का बहुत ही कौशलता के साथ में वर्णन किया है, और जिससे कवि ने राधा की उन्माद अवस्था का मार्मिक वर्णन बन पड़ा है। यहाँ कवि की प्रतिमा और कल्पना शक्ति का भी परिचय कि किस प्रकार एक प्रेमी जब किसी के प्रेम में उलझ जाता है तो उसकी मन की दशा किस प्रकार की हो जाती है। देव कवि ने इसे बखूबी निभाने का बताने का प्रयास किया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार इसके अंदर मौजूद है, और कवित छंद में यति और गति प्रशंसनीय है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राधा कान को ध्यान धरे तब, कान और राधिका के गुण गावे, जो आसुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे, राधे है जानत है छिन वह, प्रेम की पाती ले छाती छाती लगावे, आयु में आपन ही उर्जे, सुरजे बिरजे समझे समझाए। विकट स्थिति का वर्णन है यहाँ। राधा श्री कृष्ण को अटूट प्रेम करती है, और श्री कृष्ण के लिए वो पत्र लिखती है, और जब वो पत्र लिखती है तो पत्र लिखते समय उसके मन की अवस्था क्या हो जाती है, क्या स्थिति हो जाती है, उसी मन की स्थिति का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। राधिका कान को ध्यान धरे तब, जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा चले जाने के बाद में राधा की क्या स्थिति होती है, उनके मन की क्या अवस्था आती है,
राधा प्रवासी प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करती है और उसके ध्यान में इतनी तल्लीन हो जाती है कि कान है राधिका के गुण गावे, कि वो भूल जाती है कि वह स्वयं राधा है। वह स्वयं को कृष्ण समझने लगती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमी अपने प्रियतम के ध्यान में इतना खो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है और अपने प्रेमी में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है। उसके मन के भाव, उसकी सोच, उसकी समझ, उसके विचार, वो उसी की तरह से सोचने लगता है। अपने आप को खुद की जगह से उठा करके उसकी जगह पर बिठा देता है और उनके मन के भावों को वो व्यक्त करता है। यहां पर राधा की स्थिति भी यही हो गई है कि वह स्वयं राधा है, इस चीज को भूल जाती है, इस बात को भूल जाती है और स्वयं को श्री कृष्ण वो समझने लगती है। कान है राधिका के गुण गावे और वह स्वयं को श्री कृष्ण समझ करके स्वयं अपने ही गुणों का बखान करने लगती है, स्वयं कृष्ण बन जाती है। और कृष्ण जिस प्रकार राधा का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार स्वयं कृष्ण बन करके स्वयं के बारे में राधा अपने स्वयं के बारे में भी, अपने स्वयं के गुणों के बारे में ही बखान करने लग जाती है। जो अश्वा बरसे बरसाने को, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बरसाने को, वह बरसाने को पत्र लिखती है, क्योंकि राधा बरसाने में निवास करती है। वो अपने आप को भूल जाती है, श्री कृष्ण बन जाती है। और जब श्री कृष्ण, जिस प्रकार श्री कृष्ण राधा के लिए बरसाने में पत्र लिखते हैं, या राधा स्वयं कृष्ण बनकर खुद के लिए ही बरसाने के लिए पत्र लिखती है। पाती लिखे लिखी राधिका ध्यावे, स्वयं कृष्ण बनकर राधा के लिए पत्र लिखती हैं और स्वयं का ही नाम जपने लगती है। अपने बारे में ही वो विचार करने लगती है, अपने ऊपर भी मंत्र मुग्ध हो जाती है। राधे हो जावत है छिन्मे वह, जब उसे वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है कि वो श्री कृष्ण नहीं है, राधा है, वो क्षण भर में राधा बन जाती है। राधे है जावत है छिन्मे वह, प्रेम की पातिल छाती लगावे। उसको अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है, उसे एहसास होता है कि वो कृष्ण नहीं है, वो राधा है। और जब उसे इस बात का एहसास होता है, तो जिस पत्र को उसने श्री कृष्ण के लिए लिखा है, उस पत्र को सीने से लगा लेती है, दिल की धड़कन बना लेती है। आप में आपुन ही ऊर्जे, स्वयं राधा कृष्ण बन जाती है, फिर कृष्ण से वापिस राधा बन जाती है। कृष्ण बनकर के स्वयं के लिए पत्र लिखती है और फिर राधा बनकर के कृष्ण के लिखे हुए पत्र को अपने सीने से लगाती है। तो राधा अपने आप में उलझ जाती है, सुलझे, वो सुलझ जाती है। स्वयं वापस जब उसे होश आता है कि वह स्वयं राधा है, सुलझने का प्रयास करती है, बिरुजे, फिर उलझ जाती है, फिर कृष्णमय हो जाती है। समझे समझावे, कभी राधा बनकर के श्री कृष्ण को समझाती है, कभी स्वयं श्री कृष्ण बनकर राधा स्वयं अपने आप को समझाती है। समझे समझावे, कभी उनको समझाती है, कभी खुद को समझाती है। तो ये विरह की अवस्था है, ये एक पूर्व राग की वो अवस्था है कि प्रेमी से प्रेम करने के बाद एक नायक की, एक नायिका की क्या स्थिति होती है, उसके मन के भाव किस तरह जागृत होते हैं, और वो अपने आप को अपनी जगह से उठा करके प्रेमी की जगह रख देता है। उसकी सोच बदल जाती है, उस सोच को अपने प्रेमी की सोच में तब्दील करके
उसकी जगह अपने आप को खड़ा करके अपने आप से बात करता है। तो ये एक विचित्र अवस्था है। इस विचित्र अवस्था को कवि ने बहुत गहरे ढंग से प्रस्तुत किया। यूं लगता है जैसे खुद कवि ने इस स्थिति को देखा हो। विशेषता की बात करें तो यहां कवि ने स्वयं को श्री कृष्ण समझ लेने और फिर राधा बन जाने, इन दोनों का वर्णन किया है। राधा कृष्ण के ध्यान में अत्यधिक तल्लीन हो जाती है, उसे अपनेपन का भी ध्यान नहीं रहता। अलंकार की हम बात करें तो अनुप्रास, यमक और पूर्व राग के स्मरण की जो दशा है, उस दशा का वर्णन यहां पर कवि ने किया है। निश्चित रूप से सवैया छंद है और पद मैत्री भी इसकी बखूबी कवि ने निभाई है। तो हमने यहां कवि देव के 2 सवयों के बारे में चर्चा की। अब अगले एपिसोड में हम इसके अंतिम 2 सवैयों की चर्चा करेंगे और उसके बाद में आपका यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। जब तक नमस्कार।